हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं संधि। ठीक है, संधि पढ़ेंगे। तो संधि में क्या है, संधि व समास में क्या अंतर है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो संधि क्या है, संधि में दो वर्णों जबकि समास में दो पद। तो वर्ण कैसे, जैसे ऊ और सा, उसे में, तो ये दो क्या हैं, इन दोनों के जो अंतर होगा वह संधि होगा। ठीक है, और जबकि समास क्या है, जैसे मान लो कि ये दोनों पद हैं, ठीक है, उसके मेल, तो ये दोनों मिल के बनेंगे तो ये समास हो जाएगा। ठीक है, अब संधि को अलग करने के लिए विच्छेद कहते हैं। ठीक है, ये आ चुका है संधि का विच्छेद, और समास के अलग करने को विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास के पदों को प्रत्यय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समास के पदों को प्रत्यय प्राप्त हो जाता है, और संधि में दो वर्णों का मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि समास में नहीं। ठीक है, संधि में संभावना रहती है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसमें विकार आ जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं परिभाषा संधि की। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, उनमें विकार दो निरिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण जो उसके मेल में जो विकार आता है उसे संधि कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब संधि तथा उसके भेद। तो अब उसके भेद कितने हैं, पहली बात तो मेन कितने भेद हैं, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, तीन है। लेकिन स्वर संधि कितनी है, 5 है। दीर्घ, अयाधि, गुण, वृद्धि, याण संधि। ठीक है, समझ गए। तब एक एक करके पढ़ते हैं। वैसे तो संधि व्यंजन, स्वर व्यंजन, विसर्ग है, और स्वर व्यंजन 5 है। दीर्घ, अयाधि, गुण, वृद्धि, याण संधि। ठीक है, तो अब स्वर संधि क्या है, पहले ये देखो स्वर संधि क्या है। जब दो स्वरों का मेल हो और उससे जो विकार परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। सीधा सीधा स्वरों का मेल होगा कि इसमें केवल स्वरों का परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें व्यंजन का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, अब यह क्या है, ठीक है। जैसे मूल स्वर क्या है, पहले तो ये देख लो, छोटा, छोटी, ऊ और ऋषि, ये मूल और हर्ष स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और मूल स्वर हो गए, फिर दीर्घ स्वर हो गए और संयुक्त दीर्घ स्वर, तीन टाइप के होते हैं। तो मूल स्वर आ, ई, ऊ, ऋषि। ठीक है, और दीर्घ स्वर दो स्वरों को मिलकर, छोटा छोटा मिल जाएगा तो बड़ा, छोटी छोटी मिल जाएगा तो छोटी, बड़ी, छोटा मिल जाएगा तो बड़ाऊ, ऋषि ऋषि मिल जाएगा तो ऋषि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर वैसे भी सीधी बात है कि जो मूल स्वर है या हर्ष स्वर है उनको जो मिल के बनते हैं, दो बार मिला दो तो वो दीर्घ स्वर बन जाएंगे। अब संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है, इसमें अलग अलग दो स्वर मिले। ठीक है, जैसे आ ई मिला तो ए हो गया, आ ए मिला तो ए हो गया, आ ऊ मिला तो ओ हो गया, आ ऊ मिला तो आओ हो गया। ठीक है, आगे सुन। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है, दो सवर्ण स्वरों के योग से होने वाली संधि। ठीक है, आ बड़ा, ई ऊ, आओ, ऋषि के पश्चात वही पुनः संधि हेतु जो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ, ऋषि हो जाती है। ठीक है, उसमें सजाती स्वरों के आसपास की संधि होती है। ठीक है, सजाती स्वरों के आसपास की संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है, लो अब देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं तो उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ हैं, ऋषि के पश्चात यही पुनः, मतलब दोबारा इन्हीं में जो है ये दोबारा फिर से आ जाए तो क्रमशः आ, ई, ऊ, ऋषि हो जाते हैं। ठीक है, यही आने पर बड़े हो जाएंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, छोटे से दीर्घ होना। ठीक है, जैसे कल्पानंद, कल्पनद, तो कल्प का अंत, इधर भी छोटा है इधर भी छोटा है तो क्या हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा पाल हो गया। अब रत्नाकार, रत्नाकार में रत्न और आकार होता है।
ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, रेखा अंश जो बड़ा है आ है तब बड़ा हो गया। ठीक है, छोटी छोटी है तब भी बड़ी ई आई, कुल मिला के बड़ा ही आएगा। ठीक है, जैसे छोटी बड़ी है यहाँ पे कावीश्वर में, तो बड़ी ई आएगी। सती ती है यहाँ पे, यहाँ से तोड़ेंगे, सती प्लस ईश होगा तो बड़ी बड़ी है तो सब बड़ी ही रहेगा। महेंद्र बड़ी है, ठीक है, तो बड़ी ई यहाँ पे छोटी ई, तो दोनों बढ़ के बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, और भानु, जैसे ये है भानु, तो इसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ आ जाएगा। तो इसमें भी लघु लघुरिम, लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ आ जाएगा। भू प्लस उर्जित, तो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। भूदर बड़ा ऊ बड़ा छोटा ऊ क्या हो जाएगा, उदर, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। मात्र ऋण ऋषि, ऋषि बन के बड़े ऋषि हो जाएगा। पितरण और बड़ी ऋषि बड़ी ऋषि हो जाएगा। तो छोटा बड़ा के पश्चात छोटी बड़ी के आने पर ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो छोटा बड़ा आ के पश्चात छोटी बड़ी आने पर ए हो जाता है, और छोटा बड़ा और छोटा ऊ बड़ा ऊ आने पर ओ हो जाता है। ठीक है, छोटा और ऋषि मिलकर अर हो जाता है, तो गुण संधि हो जाता है। ठीक है, मतलब ए ओ अर है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो देख लेते हैं दो असवर्ण स्वरों का योग से वाली संधि। देव इंद्र, ठीक है, देव इंद्र, छोटा बड़ी तो क्या होगा, देव इंद्र हो जाएगा। ठीक है, सुरेश्वर प्लस ईश्वरेश हो जाएगा। ठीक है, महेंद्र महा प्लस ईश महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, और रमेश रमा प्लस ईश रमेश हो जाएगा। चंद्रोदय, तो चंद्र प्लस उदय हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। समुदर्मी समुद्र धर्म उर्मी। महोत्सव महा प्लस उत्सव। ठीक है, सप्तऋषि सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। ठीक है, महर्षि महा प्लस ऋषि, छोटा बड़ा और ऋषि। गंगुर्मी, ठीक है, बड़ा और ऊ, गंगा और उर्मी। ठीक है, तो गंगुर्मी, तो ये तो बता ही चुके क्या आएगा इसमें, बड़ा और ऊ, तो ऊ हो जाएगा, ये अर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अर हो जाएगा यहाँ पे, और इधर पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और इधर पे ओ हो जाएगा। तो गुण संधि में यही तो देख ही सके हो, एक तो ई और बड़ी ई आएगा तो ए हो जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, बस इतना ही तो है इसमें। और ऋषि आएगा तो अर हो जाएगा। अब कौन सी आ गई, वृद्धि संधि। तो अब वृद्धि संधि आ गई, तो वृद्धि संधि में क्या है, पहले देख लेते हैं वृद्धि संधि है क्या। देखो, दो अलग स्वरों के योग को होने वाली संधि उस वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें भी ए आए और तो आए हो जाएगा। ठीक है, आ ए के पश्चात या फिर ओ आओ आए तो फिर आओ हो जाएगा। तो मतलब केवल आए बड़ी हो सकती है और ओ दो हो सकते हैं इसमें। जैसे महोज, ठीक है, महाधन ओज, तो आ गया, अब इधर पे क्या आएगा, ओ आया है तो आओ हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा और ए आएगा तो ए बड़े ए हो जाएगा। ठीक है, आए, ठीक है, अब तो आय हो जाएगा, ए के बाद आय हो जाएगा। ठीक है, सदैव सदा धन एव। ठीक है, महेश्वर महाधन ईश्वर, तो महेश्वर हो गया। ठीक है, और जलोद जलधन ओद, परमोस परम धन औसद। ठीक है, महा औदार। ठीक है, आ और ओ। अब यण संधि देख लेते हैं। इसमें भी दो अलग स्वरों की योग को होने वाली जो परिवर्तन होता है। इसमें ई के पश्चात ई को छोड़कर
कोई भी स्वर आए तो या हो जाएगा। ऊ के चचा ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वाह हो जाएगा। सिंपल सा है, मतलब ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो या हो जाएगा, ऊ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वाह हो जाएगा। ठीक है, तो यद्यपि, यदि धन अपि, इत्यादि, इति धन आदि, प्रत्योपकार, प्रतिधन उपकार, न्यून, न्यून हो गया। ठीक है, प्रत्येक, प्रतीक, निर्धर्पण, नधि, धन अर्पण, देवागमन, देवी प्लस आगमन, सखी प्लस उचित, नदी प्लस उर्मी, देवी प्लस ऐश्वर्य, मनु प्लस अंतर, सु प्लस आघात, आनु प्लस इत और अनु प्लस ऐषण। ठीक है, अनु प्लस ऐषण हो गया। समझ में आया नहीं? जल्दी जल्दी करिए, देखो फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक, देखो ई के बाद, देखो ई के बाद कोई भी स्वर आए, यहाँ तक है। देखो ई के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे बड़ा आए, चाहे ऊ आए, चाहे बड़ा ऊ आए, चाहे ए आए, तो होगा क्या? या आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे देव, इसमें आ गया देवेदम, नूरधीम, सुखी, चित और देवेगन और निर्धापन, प्रत्येक। ठीक है, और जब ऊ और ऊ तक जितने भी ऊ हैं उसके बाद कोई भी स्वर आए तब क्या होगा? तो वह आएगा। जैसे मनवंतर, स्वागत, अवंती, अन्वेष। आ गया। अब देखो अयादि संधि क्या होती है। अयादि संधि क्या होगी? अयादि संधि दो जो अलग अलग स्वर होते हैं उनको जोड़ के बनाई जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। इसमें जिस ए है, आए है, ओ है, ए आए ओ आओ के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसमें आए आए आओ आओ हो जाएगा, बस। ठीक है, आगे समझो। देखो या ये वाह वाह है। ठीक है, तो कैसे मैं तोड़ के नहीं दिखाया गया है ना, कोई बात नहीं। तो देखो नयन, नेधन, अन हो गया। ठीक है, इसमें देखो क्या आया, ए आया। ठीक है, अब और आ आया तो क्या बन गया? आए। ठीक है, नयन। ठीक है, अब इसमें आए आया। ठीक है, और आ आया तो क्या बन गया? गायन, मतलब बड़ा बन गया। ठीक है, और गौ प्लस ईश तो गवीश हो गया। ठीक है, इसमें ओ आया और ई आया तो गवीश हो गया। आओ आया और ई आया तो नापिक हो गया। ठीक है, आगे जैसे पो अन तो ऊ आया और पवन हो गया तो आओ आ जाएगा। तो नायक, ने प्लस अक तो ए आए आ गया तो नायक, आया आ जाएगा। ठीक है, श्रावण तो ओ प्लस अन आ तो फिर श्रावण हो जाएगा तो इसमें आओ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आने पर तो क्या होगा? श्रवण हो जाएगा। ठीक है, चयन तो ए आन पे चयन हो जाएगा और इधर पे शयन तो से प्लस अन शयन हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो। अब व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन संधि क्या है? जो व्यंजनों से मिल के बने, सीधा सीधा है। ठीक, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन। देखो व्यंजन से स्वर भी हो सकता है और व्यंजन के भी, मतलब कुल मिला के व्यंजन हो। जैसे प्रथम पद के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। व्यंजन दो प्रकार की हो सकती हैं,
साघोष आघोष व्यंजन संधि। साघोष सभी स्वर और व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा। व्यंजन का वास्तविक हलंत रूप हलंत युक्त होता है, ठीक है, हलंत लगा रहता है इसमें। आघोष व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है, ठीक है। सघोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आघोष कौन सा होगा? पहला, दूसरा, ठीक है। पहले आघोष फिर सघोष, ठीक है। अब अघोष व्यंजन के पश्चात अगर स्वर और सघोष हो, मतलब 3, 4, 5 हो, तो अघोष व्यंजन का सघोष हो जाता है। तो अघोष का क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। जैसे वाक प्लस ईश, तो वाक प्लस ईश वागीश, ठीक है। अघोष व्यंजन के बाद ना और माँ हो तो अघोष का अपना पंचमाक्षर आ जाता है, ठीक है। अगर ना और माँ हो अघोष में, अघोष मतलब पहला दूसरा, ठीक है, अक्षर पहला दूसरा अक्षर, ठीक है। और उसके बाद ना और माँ हो तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? उसका पांचवा अक्षर आ जाएगा, ठीक है। ना और माँ हो तो वर्ण में, ठीक है। हा, यदि अघोष व्यंजन के बाद हा हो तो क्या होगा? तो उस अघोष का सघोष हो जाता है, वो सघोष आ जाएगा, ठीक है। उत प्लस हार उद्धार, ठीक है। अगर ला हो तो क्या हो जाएगा? तो ला हो तो जा जाएगा, ठीक है। तो उत्लघन उल्लंघन, ठीक है। अघोष के पश्चात व्यंजन हो तो प्राय परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उत्साह, अगर पश्चात व्यंजन हो तो नहीं होता है। स्वरिधि, तो इसके बाद अगर छाए तो आधा चा और छा हो जाता है। यदि माँ के पश्चात यार अलावा और शाशाहा है तो उसके अनुसार हो जाता है। संयम, संचय, संसार, यदि सा से पहले आ के भिन्न कोई स्वर है तो सा का शा हो जाता है। निषेध, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि देखते हैं। परिभाषा: विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से जो उत्पन्न होता है विकार, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग क्या होता है? 2 बिंदी ऐसे होती है, ठीक है। अंगाहा के बाद आ अथवा कोई सघोष व्यंजन, सघोष कौन से? 3, 4, 5, ठीक है। तो आहा के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है। ऐसा अधोगति, तो आधा प्लस गति, ठीक है। आहा के बाद आ छोड़कर का लोप हो जाता है, ठीक है। अतएव, ठीक है। अत प्लस एव, मतलब ये विसर्ग गायब हो गया, ये बिंदी होती है, ठीक है। का खा पा फा से पहले अंगा का विसर्ग समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो प्रातः काल, जैसे कि का खा पा फा है तो अंगा 2 बिंदियाँ रहेंगी, विसर्ग का चिन्ह रहेगा, ठीक है। और अगर आ ई ऊ के बाद ता था सा हो तो क्या होगा? ये सा हो जाता है, ठीक है, आधा सा हो जाता है। अगर चा छा हो तो क्या होगा? शा हो जाएगा। जैसे निश्चल, ठीक है, आधा सा हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग, ठीक है। यदि ई ऊ के पश्चात का खा पा फा हो, ई ऊ के पश्चात ई और ऊ के पश्चात क्या हो? का खा पा फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, ठीक है। निस कपाट, ठीक है, नेहा कपट हो गया। ई ऊ के पश्चात सघोष ध्वनि हो, मतलब ध्वनि सघोष हो तो विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है, जैसे निराधर, निराधर। ई के पश्चात रा हो तो ई के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है, जैसे निरोग, ठीक है। और छोटा ई और ऊ के पश्चात सा हो और शा हो तो द्वित हो जाता है, जो शब्द के प्रारंभिक रूप में होता है, जैसे अंतः शक्ति, ठीक है। अंतः प्लस शक्ति, अंत शक्ति, अंत प्लस शक्ति,
ठीक है। तो परीक्षा योगी जो कुछ आती हैं विषय संधि, तो वो सीधा सीधा याद कर लेंगे तो और आसानी रहेगी, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीट होती रहती है। जैसे दुहसील, दु प्लस सील, निसंदेह, निह प्लस संदेह, निर्भय, निह व्यय, हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, अंतधीन, अंत प्लस धान, यशोदा, यश प्लस दा, का कुआपी, का प्लस अपी। ठीक है। मनोहर, मना प्लस हर, दुष्कार, दुआ प्लस थकार, पुरोहित, पुराह प्लस हित, निर्मल, नियह प्लस मल। तो ये सब अगर याद कर लेंगे तो विसर्ग संधि बन जाएगी। और वैसे तो पूरा याद कर लें तो और अच्छा है। चलो इसी के साथ संधि के ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।